दिनकर का काव्य और दिनकर विरचित कुरुक्षेत्र की मूल संवेदना, जब हम इस पर विचार करते हैं तो हम देख सकते हैं कि दिनकर की समस्त काव्य और गद्य रचनाओं के परिप्रेक्ष्य में, उनकी पृष्ठभूमि में दिनकर की दृष्टि, उनका दर्शन, उनका समाज और संस्कृति को, राष्ट्र और राष्ट्रीयता को देखने का जो नजरिया है वह कार्य करता है। कुरुक्षेत्र जिसकी मूल संवेदना पर जब हम दृष्टि डालते हैं तो हम देख सकते हैं कि वह काव्य रूप की दृष्टि से, संरचना की दृष्टि से वह एक ऐसी रचना है जिसे न तो हम महाकाव्य कह पाते हैं, न पूरी तरह प्रबंध काव्य कह पाते हैं। वह जो पारंपरिक शास्त्रीय संस्कृत में विवेचित महाकाव्यात्मक या प्रबंध काव्यात्मक लक्षण दिए गए, उन पर, उस ढांचे पर वो पूरी तरह खरी भी नहीं उतरती। दिनकर उन पारंपरिक काव्यगत ढांचों को नकारते भी हैं और नए प्रयोग पर वो बल देते हैं। इसलिए ये प्रयोग धर्मिता की रचना है कुरुक्षेत्र। इसलिए वो कहते भी हैं कि यदि यह प्रबंध है तो महाकाव्य है या नहीं है। डॉक्टर शंभुनाथ पांडे ने इसे प्रगतिवादी विचारधारा का महाकाव्य कहा है, जबकि इसके बरक्स सामने डॉक्टर नगेंद्र, जो हिंदी साहित्य के इतिहासविद हैं, समालोचक हैं, काव्यशास्त्री आचार्य हैं, वो इसे चिंतन प्रधान लंबी कविता मानते हैं। दिनकर पर डॉक्टर नगेंद्र ने बहुत सुंदर और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। इसीलिए उन्होंने उस समालोचनात्मक अपनी चिंतन परक दृष्टि से इसे चिंतन प्रधान लंबी कविता कहा है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कुरुक्षेत्र को एकार्थ काव्य कहा है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र भी इतिहासविद हैं। हम जानते हैं कि हिंदी साहित्य का अतीत 2 खंडों में उन्होंने लिखा है, जिसमें प्राचीन मध्यकालीन साहित्य और आधुनिक साहित्य, इसके इतिहास की बात वो करते हैं। लेकिन दिनकर स्वयं जब अपनी रचना और रचनाओं के विषय में चिंतन करते हैं, बात करते हैं, तो कुरुक्षेत्र के प्रारंभ में जो लेखकीय कथन होता है, निवेदन होता है, उसमें वो कहते भी हैं कि वे स्वयं इसे प्रबंध काव्य के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं। मुझे जो कुछ कहना था वह भीष्म और युधिष्ठिर का प्रसंग उठाए बिना भी मैं कह सकता था, कहा जा सकता था, किंतु तब यह रचना शायद प्रबंध के रूप में नहीं उतरकर मुक्तक बनकर रह जाती। इसका मतलब दिनकर जी के मन में यह है कि ये एक प्रबंधात्मक रचना है। इसीलिए दिनकर स्वीकारते हैं कि रचना को प्रबंध का रूप देने के लिए उन्होंने जो योजनाबद्ध, सुनियोजित तरीके से कोई प्रयास होता है वह नहीं किया। ये अनायास रचना प्रबंधात्मक बनती चली गई। यही तो बड़े कवि का, महाकवि का लक्षण भी होता है कि वो कोई प्रयास नहीं करता और कविता सहज रूप से स्फूर्त होती चली जाती है, प्रस्फुटित होती चली जाती है। इसलिए वो कहते भी हैं, तो भी यह सच है कि इसे प्रबंध के रूप में लाने की मेरी कोई निश्चित योजना नहीं थी। उन्होंने सोच समझकर ऐसी कोई प्रबंधात्मक रचना लिखी हो या लिखना चाहते हो, दिनकर इससे इनकार करते हैं। तो कुरुक्षेत्र प्रबंध काव्य है या नहीं? यदि रचना की आकार, सर्ग, योजना, विश्लेषण आदि की बात करें तो स्पष्ट हो जाता है कि इसे मुक्तक नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें सर्गबद्धता है, विस्तार है, बड़ी रचना है। प्रबंध काव्य के लक्षण भी कुरुक्षेत्र में दृष्टिगोचर नहीं होते।
इसलिए कुरुक्षेत्र का कोई निश्चित कथानक नहीं है, घटनाओं की संख्या बहुत कम है, चरित्रों की संख्या भी कम है। इस सब के आधार पर कुरुक्षेत्र प्रबंध काव्य तो नहीं है, ऐसा लगता है। अब प्रश्न ये कि कुरुक्षेत्र प्रबंध काव्य भी नहीं है, उसकी प्रबंधात्मकता का आधार भी स्पष्ट नहीं है। ऐसे में दिनकर स्वयं लिखते भी हैं कि कुरुक्षेत्र में प्रबंध विधान वैचारिक स्तर पर है, न कि कथात्मक स्तर पर। इसलिए वो कहते हैं कुरुक्षेत्र के प्रबंध की एकता उसमें वर्णित विचारों को लेकर है। ये जो विचार श्रृंखला है, उसकी जो आंतरिक अन्विति है, उस पर वो बल देते हैं। इसलिए वो कुरुक्षेत्र में प्राय सोचता ही रहा हूं मैं, ऐसा वो कहते हैं। भीष्म के सामने पहुंचकर कविता जैसे भूल सी गई हो। कुल मिलाकर दिनकर के कथन के आधार पर, समालोचकों के चिंतन के आधार पर कह सकते हैं कि कुरुक्षेत्र की प्रबंधात्मकता में कुछ मौलिकता, कुछ नवीनता यह दिखाई देती है। इसे नवीन दृष्टि से ही देखना चाहिए, इसके मानक नए तरीके से ही देखे जाने चाहिए। इसलिए कुरुक्षेत्र मुक्तक नहीं अपितु प्रबंध काव्य है और इसकी प्रबंधात्मकता वैचारिक एकता के स्तर पर है, भले ही वो कथात्मक अन्विति के स्तर पर हो या ना हो। वह महाकाव्य नहीं है क्योंकि उसमें उल्लिखित समस्याएं और कलेवर उतना विराट, उतना विशाल नहीं है, लेकिन खंड काव्य और लंबी कविता की श्रेणी में हम कुरुक्षेत्र को रख सकते हैं। तत्कालीन प्रयोगों को ध्यान में रखें तो इसे लंबी कविता भी कहा जा सकता है, क्योंकि उन दिनों प्रसाद ने, निराला ने, अन्य अनेक कवियों ने लंबी कविता लेखन की जो कला है, उससे लंबी कविता को और उसके सैद्धांतिकी को स्थापित तो कर दिया था। सूक्ष्म विश्लेषण के आधार पर यह विचार प्रधान लंबी कविता भी प्रतीत होती है, जो राम की शक्ति पूजा, जो कि निराला जी की बहुत ही चर्चित और प्रसिद्ध और दुर्लभ लंबी कविता है। उसके समान कथात्मक लंबी कविताओं वाला सरोज स्मृति के समान प्रगीतात्मक लंबी कविताओं की दृष्टि से हम देखें तो यह उस तरह की, लेकिन उनसे भिन्न रचना है। इसका अस्तित्व उनसे अलग दिखाई पड़ता है। यह क्रंदन, यह अश्रु, मनुज की आशा बहुत बड़ी है। यह क्रंदन, यह अश्रु, मनुज की आशा बहुत बड़ी है, बतलाता है यह मनुष्यता अब तक नहीं मरी है। ये हम देख सकते हैं कि इस तरह काव्य रूप की दृष्टि से कुरुक्षेत्र एक नए मानक के साथ, एक नई सैद्धांतिकी के साथ हमारे समक्ष उपस्थित होती है। जब हम कुरुक्षेत्र की मूल संवेदना पर, मूल भावना पर, उद्देश्य पर चिंतन करते हैं तो हम देख सकते हैं कि सन 1948 में रचित यह रचना आज़ादी से पहले की, आज़ादी से एकदम पहले की रचना है, लेकिन 48 में इसका प्रकाशन हुआ। 46 में रचना लिखी गई और 48 में प्रकाश में आई। यूं इस रचना का लेखन उन्होंने सन 1941 में प्रारंभ कर दिया था और 46 में यह रचना संपन्न हो गई थी। जो विश्व प्रसिद्ध भारतीय महाकाव्यात्मक रचना है, एपिक है, जिसे हम महाभारत कहते हैं, उस महाभारत के युद्ध का आधार लेकर, उस महाभारत के आधार पर युद्ध दर्शन की नई सोच लेकर, युद्ध की समस्या पर विचार प्रस्तुत करते हुए दिनकर इस रचना के साथ हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं। कृष्ण भी अर्जुन को, जो युद्ध से भागना चाहते हैं, अर्जुन अपने परिकर, परिजन, मित्र, रिश्ते नाते के जो लोग हैं उन पर अस्त्र शस्त्र नहीं उठाना चाहते, तो वहां कृष्ण भी युद्ध की आवश्यकता पर, अपेक्षा पर, प्रासंगिकता पर प्रकाश डालते हैं। दिनकर भी कहते हैं, जिसका हृदय उतना मलिन
जितना कि शीर्ष वलक्ष है, जो आप तो लड़ता नहीं करवा किशोरों को, मगर आश्वस्त होकर सोचता शोणित बहा, लेकिन गई बचलाज सारे देश की। वह कौन रोता है वहां इतिहास के अध्याय पर, जिसमें लिखा है नौजवानों के लहू का मोल है। तो हम देख सकते हैं कि दृष्टि बड़ी स्पष्ट है, कहीं कोई दुविधा दिनकर के मन में हिंसा और अहिंसा को लेकर नहीं है। हिंसा के पक्षधर दिनकर नहीं है, हिंसा की पहल, युद्ध की पहल, इसके पक्षधर भी वो नहीं है। लेकिन यदि युद्ध थोप दिया जाए, आरोपित हो, तो उसका उत्तर देने में, उसका सामना करने में, शत्रु को मुंह तोड़ जवाब देने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। इसकी बात भी दिनकर करते हैं। युधिष्ठिर और भीष्म के माध्यम से कवि ने विश्व की चिरंतन समस्या के विषय में दो भिन्न दृष्टिकोण भी प्रस्तुत किए। एक संसार में अन्याय का प्रतिकार अहिंसा, प्रेम, क्षमा से करना चाहता है, और दूसरा युद्ध से। एक दृष्टि तो यह है कि कोई कितना भी अन्याय करे, करता रहे, लेकिन हम अपने अहिंसा धर्म को, अपने प्रेम को, अपनी क्षमाशीलता को बनाए रखें। और दूसरा कहता है कि ईंट का जवाब पत्थर से। यदि युद्ध आरोपित हो तो युद्ध का उत्तर युद्ध है। हर युद्ध के पहले द्विधा लड़ती, उबलते क्रोध से हर युद्ध के पहले मनुज है, सोचता क्या शस्त्र ही उपचार एक अमोघ है। अन्याय का, अपकर्ष का, विष का, गरलमय द्रोह का, ये प्रश्न उजागर किए हैं, उद्घाटित किए हैं। और ये प्रश्न आदिकाल से, जब सेनाएं आमने सामने युद्ध के मैदान में होती हैं, जब सैकड़ों हजारों लोगों की बलि चढ़ जाती है, जब न्याय और अन्याय आमने सामने खड़े होते हैं, तो ऐसे प्रश्न तो कई उठकर आते हैं। हम राम कथा में, रामायण के संदर्भ में, रामचरितमानस में इन प्रसंगों पर दृष्टि डाल सकते हैं। वाल्मीकि ने भी इस पर सोचने के लिए प्रेरित किया है। दिनकर के अनुसार कुरुक्षेत्र की रचना व्यास के अनुकरण पर नहीं हुई है, और न महाभारत को दोहराना ही मेरा उद्देश्य था। महर्षि व्यास तो महाभारत लिख ही चुके थे, तो उन्होंने कहा मैं महाभारत की कोई पुनर्कथा या पुनर्प्रस्तुति नहीं करना चाहता था। मुझे तो कुछ भी कहना था वह युधिष्ठिर और भीष्म प्रसंग उठाए बिना कह भी सकता था, किंतु तब रचना शायद प्रबंध के रूप में और उस मूलभूत संवेदना और दर्शन के रूप में नहीं आ पाती, वह मुक्तक बनकर रह जाती, जो उन्हें स्वीकार नहीं था। इसलिए दूसरे महायुद्ध में हुए भीषण नरसंहार और असीमित विनाश को देखकर महाकवि दिनकर की आत्मा कांप उठी थी। जिसने दूसरे विश्व युद्ध को देखा है, वह अभी भी उसकी परिकल्पना करके थर थर कांप उठता है। कवि ने युद्ध की उत्प्रेरक प्रवृत्तियों और मूलभूत कारणों के गहन चिंतन मनन से 7 सर्गों में इस रचना की निबद्धता की, इसे प्रबंध काव्य के रूप में तैयार किया। प्रथम सर्ग में युद्ध का कारण सत्ता लोलुप नेता और पूंजीपतियों की धन लिप्सा, इसको वो मानते हैं। हमने भारत पाक विभाजन के संदर्भ में भी देखा कि सत्ता का जो लोभ है वही विभाजन का प्रेरक कारण बना। हमारे नेताओं ने, जबकि भारत एक देश था और जब विभाजित हुआ तो भारत और पाकिस्तान 2 बन गए। इस तरह पूंजीपतियों ने और धन लिप्सा के जो लोलुप हैं, राजनेता हैं, उन्होंने देश का बंटवारा किया। युद्ध की मूल प्रेरणा यह बनती है। प्रथम अध्याय में, प्रथम सर्ग में इसी माध्यम से कवि ने अप्रत्यक्ष रूप से मानवता का आह्वान किया और बोध कराया, लेकिन मनुष्य के प्राण शायद पत्थरों के हैं बने, इस दंश का दुख भूल कर होता समर आरूढ़, फिर
फिर मारता मरता विजय पाकर बहाता अश्रु है। आगे चलकर दूसरे सर्ग में युद्ध से व्यथित होकर युधिष्ठिर शरशैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह के समक्ष जब आते हैं, उनके मध्य संवाद होता है। इस सर्ग में युधिष्ठिर भीष्म पितामह के समक्ष अपने हृदय का तीव्र क्रंदन प्रकट करते हैं और कहते हैं, एक और सत्यमयी गीता भगवान की है, एक और जीवन की विरति प्रबुद्ध है। जानता हूं लड़ना पड़ा था हो विवश, किंतु लोहू सनी जीत मुझे दीखती अशुद्ध है। ये जो विजय है ये लहू से स्नात है, रक्त से स्नात है, और युधिष्ठिर कहते हैं कि ये मुझे अशुद्ध प्रतीत होती है। अगर मारकाट करके खून खराबा करके विजय प्राप्त भी की तो वह एक आत्मतोष का कारण नहीं बनती। ये इस बोध को भी दिनकर हमारे समक्ष रखते हैं। ध्वंसजन्य सुख या कि साश्रु दुख शांति जन्य, ज्ञात नहीं कौन बात नीति के विरुद्ध है। जानता नहीं मैं कुरुक्षेत्र में खिला है पुण्य या महान पाप, यहां फूटा बन युद्ध है। ये बात समझ में ही नहीं आती कि पुण्य कर रहे हैं या पाप कर रहे हैं। वास्तव में ये जो द्वंद्व है चित्त का, मन का, ये जो व्यथा है, ये जो मानसिकता है, इसको बहुत खूबी के साथ चित्रित करते हैं दिनकर। तीसरे सर्ग में भीष्म पितामह द्वारा युधिष्ठिर की युद्ध और शांति से संबंधित शंकाओं का समाधान किया गया। भीष्म पितामह ने बतलाया कि शांति के लिए युद्ध अनिवार्य और आवश्यक है। अगर शांति चाहते हैं कि कोई किसी का शोषण न करे, अहित न करे, किसी को अपना गुलाम बनाने का प्रयत्न न करे, सत्ता का विस्तार, सत्ता की लोलुपता, तो फिर युद्ध कभी कभी अनिवार्य होता है, आवश्यक होता है। सच पूछो तो शर्मे ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। अब कितनी बड़ी बात दिनकर यहां कहते हैं, सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। जिस क्षमा और दया के पीछे बल खड़ा होता है वही क्षमा और दया स्तुत्य होती है, प्रशंसनीय होती है, ग्राह्य होता है। चतुर्थ सर्ग तक आते आते भीष्म पितामह के मानसिक अंतर्द्वंद का विश्लेषण दिनकर चित्रित करते हैं। भीष्म पितामह द्वारा युधिष्ठिर को जो संवाद कहे जाते हैं वो इस बात के द्योतक हैं। बल विवेक में कौन श्रेष्ठ है, बल विवेक में कौन श्रेष्ठ है, असी वरेण्य या अनुनय, पूजनीय रुधिराक्त विजय या करुणा धौत पराजय। क्या श्रेष्ठ है, किसे स्वीकारें? ये वास्तव में बहुत ही प्रासंगिक चिंतन, बहुत ही युग सापेक्ष चिंतन दिनकर करते हैं। दो में कौन पुनीत शिखा है, आत्मा की या मन की, शमित तेज वय की भांति शिव या गति उच्छल यौवन की। इस तरह ये द्वंद्व जो चलता है वो प्रश्न भी बार बार उठाते हैं। और पंचम सर्ग में आकर कवि ने सामंती व्यवस्था का चित्र उकेर दिया है, उद्घाटित कर दिया है। शारदे विकल संक्रांति काल नर में, कलिकाल भाल पर चढ़ा हुआ द्वापर में, संतप्त विश्व के लिए खोजते छाया, आशा में था इतिहास लोक तक आया। और छठे सर्ग तक आते आते कथा प्रसंग शेष नहीं रहता। क्षेपक रूप उसी सर्ग में कवि ने युग के ज्वलंत प्रश्नों पर विचार किया, विमर्श किया, विज्ञान और मनुष्य के विकास के संदर्भ में अपनी मान्यताओं को उद्घाटित किया, अभिव्यक्त किया। यजन अर्पण आत्म सुख का त्याग, श्रेय मानव का तपस्या की दहकती आग, बुद्धिमंथन से विनगत श्रेय है नवनीत, जो करे नर के हृदय को स्निग्ध सौम्य पुनीत, श्रेय वह
विज्ञान का वरदान, हो सुलभ सबको सहज जिसका रुचिर अवदान, श्रेय वह नर बुद्धि का शिवरूप आविष्कार, ढो सके जिससे प्रकृति सबके सुखों का भार। किस विज्ञान की पूजा करें जो सृष्टि के हित और कल्याण के लिए कार्य करें। वर्तमान समय में हम जो वैज्ञानिक उपलब्धियों का संकट झेलती हुई दुनिया, कोरोना से जूझती हुई दुनिया, ये जो विज्ञान के अभिशाप हैं वह स्तुत्य नहीं है। इसलिए विज्ञान का वरदान, हो सुलभ सबको सहज जिसका रुचिर अवदान, सबके लिए अवदान रुचिकर हो, कल्याणकारी हो, वह वरदान रूपी विज्ञान तो स्तुत्य है। लेकिन यदि उससे अहित होता है प्रकृति का, सृष्टि का, सुखों का, तो वह विज्ञान वास्तव में ग्राह्य नहीं है। मनुष्य के श्रम के अपव्यय की प्रथा रुक जाए, सुख समृद्धि विधान में नर के प्रकृति झुक जाए। इसलिए वो बार बार जो शोषण हम प्रकृति के प्राकृतिक संसाधनों का कर रहे हैं उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, उंगली उठाते हैं। और सप्तम सर्ग तक आते आते दीर्घ सर्ग है जो कि सबसे अधिक कवि ने भीष्म पितामह के माध्यम से वैयक्तिक भोगवाद की त्याज्य और निष्काम कर्मवाद की महत्ता उसको ग्राह्य बताया है। आशा के प्रदीप को जलाए चलो धर्मराज, एक दिन होगी मुक्ति भूमि रणभीति से, भावना मनुष्य की ना राग में रहेगी लिप्त, सेवित रहेगा नहीं जीवन अनीति से, हार से मनुष्य की महिमा घटेगी और तेज ना बढ़ेगा किसी मानव का जीत से, स्नेह बलिदान होंगे माप नरता के एक, धरती मनुष्य की बनेगी स्वर्ग प्रीति से। इस पृथ्वी को अगर स्वर्ग बनाना है तो प्रेम से बन सकती है, और अगर हम महिमा के गुणगान में लगे रहेंगे तो फिर वह हमारी हार है। हमें जनहित के लिए, लोक हित के लिए, मानव हित के लिए स्नेह और बलिदान की राह से गुजरना होगा। इसलिए भारतेंदु गुप्त की परंपरा में राष्ट्रीय ध्वज की पताका फहराने वाले महाकवि साहित्यकार दिनकर, उनकी प्रबंधात्मक रचना कुरुक्षेत्र, यह भारतीय साहित्य की जो नेशनलिटी कैनवास की बहुत ही भव्य रचना बनकर हमारे सामने आती है। हम देख सकते हैं कि दिनकर इस दृष्टि से अपनी एक अमिट छाप सृजन साहित्य पर, हिंदी साहित्य पर, भारतीय साहित्य पर और विश्व साहित्य पर छोड़ते हैं, जो उनके चिंतन की मौलिकता की द्योतक बनकर हमारे बीच आती है। आज्ञा दीजिए, इस विषय को यहीं विराम देते हैं। नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। नमस्कार।